मॉर्निंग छात्रों, ये वीडियो सभी छात्रों के लिए है। ऐसे छात्र जो प्रैक्टिकल में उपस्थित नहीं हो पाते या किसी किन्हीं कारणवश स्कूल नहीं आ पाते, उन छात्रों के लिए के उपयोग के लिए भी बनाई जा रही है, जिसमें हम आज का प्रैक्टिकल समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन करेंगे। जिसमें सबसे पहले इसका उद्देश्य समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन करना। जिसमें आवश्यक सामग्री हमें लगेगी वो है लकड़ी से बना हुआ एक बोर्ड और एक कोरा कागज, पिन और ड्राइंग बोर्ड पर लगाने वाले पिन और चांदा और एक स्केल जो हम ले लेते हैं। ये है चांदा, ये स्केल, ये समतल दर्पण और ये थंब पिन जिन्हें हमने लगा दिया है। ये थंब पिन है जो चारों कोनों पे हमें बोर्ड पर लगाना है। उसके पश्चात हमें पेंसिल की सहायता से एक लाइन खींचनी है। इस तरह से हमें एक लाइन खींचनी है। उसके पश्चात उस पर पॉलिश करनी है। उसके पश्चात उस पर एक 90 डिग्री सेल्सियस का चांदे की सहायता से अभिलंब बनाना है और उस पर एक रेखा खींचनी है। उसके पश्चात 40 अंश का कोण बनाना है। आप अपनी इच्छा अनुसार 45 का ही बना सकते हैं, 30 का ही बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 45 अंश का कोण बना रहे हैं। उसके पश्चात इनको दर्पण के बिंदु पर मिला देना है। उसके पश्चात हमें 4 पिन लेनी होगी, जिनका उपयोग हम जो कोण 45 अंश का बनाए थे हमने, उस पर 5 सेंटीमीटर के अंतराल पर 2 पिन लगाने हैं। उन पिनों को इस तरह लगाना है कि वो एक दूसरे को ढक ले। उसके पश्चात हमें दर्पण को, समतल दर्पण को इस रेखा पर रखना है और दर्पण स्टैंड की सहायता से, माफ़ करना छात्रों, दर्पण स्टैंड न होने की वजह से हमें जुगाड़ करना पड़ रहा है। देखिए छात्रों, इसमें यहाँ पर हमारा दर्पण को लगा दिया गया है। उसके पश्चात पिनें भी लगाई गई है। अब हमें और 2 पिन जो हमारा बची हुई है, उन्हें हमें इस साइड से देखना है। आप देख सक रहे हो कि दोनों पिन ऐसी लगी होना चाहिए कि एक दूसरे के छुपाती हुई चले। आगे वाली पिन पीछे वाली पिन को छुपाती हुई चले और उसी तरह से हमें दूसरे पिन भी लगाने हैं। देखिए, अब आप देख सकते हो जो हमने पहले जो 2 पिन जो 45 अंश का कोण बनाया था उस साइड लगाया था,
और उसके पश्चात हमने इस साइड एक पिन लगाया है जो दर्पण में जो दिख रही उस साइड वाली 2 पिन को छुपा रही है। उसके पश्चात इसके आगे और एक पिन लगाना है जो इसको भी छुपाते हुए चले या छुपा दे। अब आप देख सकते हो कि चारों पिन इस सामने वाली एक पिन के पीछे छुप गई है। देखिए हमने यहाँ पर 4 पिन का उपयोग किया है। जो अब आप देख सकते हो जो हमने पहले जो 2 पिन जो 45 अंक का कोण बनाया था उस साइड लगाया था और उसके पश्चात हमने इस साइड एक पिन लगाया है जो दर्पण में जो दिख रही उस साइड वाली 2 पिन को छुपा रही है। उसके पश्चात इसके आगे और एक पिन लगाना है जो इसको भी छुपाते हुए चले या छुपा दे। अब आप देख सकते हो कि चारों पिन इस सामने वाली एक पिन के पीछे छुप गई है। देखिए हमने यहाँ पर 4 पिन का उपयोग किया है। जो पूरी तरह से इस पिन के पीछे छुप गई है। अब इस पर एक रेखा खींचनी है। अब हम इसके पश्चात दर्पण को सावधानीपूर्वक हटा लेते हैं और पिनों को भी हम सावधानीपूर्वक हटा लेते हैं। उसके पश्चात जहाँ हमने पिन लगाया था वहाँ पर पेन या पेंसिल की सहायता से 2 गोले बना लेते हैं जिनको हम P1, P2, P3, P4 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम इन पिनों को आपस में एक रेखा के द्वारा मिला लेते हैं। इन रेखाओं को आपस में मिलाने के पश्चात अब हम चांदी की सहायता से इसका कोण माप लेते हैं। आप देख सकते हो कि दोनों का कोण बराबर आया है 45 अंश। इन्हें हम नाम दे सकते हैं आपतन कोण, (45 डिग्री) और इसे हम नाम दे सकते हैं परावर्तन कोण। ये भी है 45 डिग्री। जब हम यहाँ से कोई प्रकाश किरण भेजेंगे तो वो समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, जिसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ से भेजी गई किरण को आपतित किरण कहते हैं।